गमछा लिए हैं आप, पसीना पोंछ रहे, गर्मी कितना है? अब तो आप बताइएगा, बाहर गूगल पर सर्च कर लीजिए बक्सर का तापमान कितना है। बक्सर का तापमान तो चलिए हम पता कर लेंगे गूगल से, मगर लोकसभा चुनाव का गर्मी कितना है? बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है कि जो गूगल का जो तापमान होगा उसको भी पार कर जाएगा? हमारे उम्मीदवार के अनुसार हम अपना टारगेट 19 लाख और 20 लाख वोट पर रखे हैं। हमारा टारगेट 19 और 20 पर, न कि 2 और 3 और 4, 1.5, 2 कौन कितना पाएगा, हमारा वो नहीं है। हमारा फोकस हर मतदाता से मत प्राप्त करना है। कितना लग रहा है कि मतदाता आपके सब सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे? हमको तो प्यार और विश्वास देखते हुए, जो प्यार और दुलार इस प्रत्याशी को मिल रहा है हमारे अनंत सर को, उससे लगता है कि हम 19 का टारगेट पूरा कर लेंगे। मतलब ये लगता है कि जो पार्टी से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उन पे भी भारी पड़ जाएगा आनंद मिश्रा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस बार चुनाव में एक अलग चेहरा दिखेगा बक्सर को। इतिहास जो हम आज़ादी के बाद देखे थे डुमराव महाराज का एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, उसका रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने जा रहे हैं इस बार। कहा जाता है कि बक्सर जो है, बक्सर की जो ज़मीन है, बक्सर के यहाँ पर एक चेहरा हमेशा दबदबा बना के रखता है, वो बीजेपी का गढ़, कहा जाता है गढ़ है ये। क्या इस बार वो गढ़ टूटने के नाम पे कगार पे है कि नहीं है? पहले तो बंधु कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, न कि पार्टी से कार्यकर्ता तैयार होते हैं। ठीक, जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे आपकी, तो आपकी पार्टी कहाँ हुई? अच्छा, ये हमको बताइए, एक टैलेंट को न दे करके किसी और को देना, ये तो पार्टी की समझदारी नहीं कही जाएगी। वो अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है वो पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो। पहले तो ये बात है कि वो बाहर से उम्मीदवार ला करके कहीं से कहीं थोप दे रहा है कार्यकर्ता के ऊपर, तो पहले तो वहीं डिमेरिट है। क्योंकि 10 साल पहले डिमेरिट नहीं था, क्योंकि 10 साल पहले भी बाहर से ही कहा जाता था कि अश्विनी कुमार चौबे जो है सांसद थे यहाँ पे, वो भी बाहर से थे, वो भी भागलपुर से कहे जाते थे, और भागलपुर में कई कार्य अपने जो बक्सर में कार्य होना चाहिए थे वो भागलपुर में चले जाते थे। और 10 साल तक क्यों ने बक्सर उस टाइम इस बात का विरोध किया कि बाहरी है और भीतरी है? देखिए, लालमुनि चौबे के बाद, जब लालमुनि चौबे के बाद, इसके बाद 5 बरस जगतानंद भी रहे, आरजेडी भी रहा है यहाँ। इसके बाद पार्टी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कार्यकर्ता थोड़ा अपना मन मार करके पार्टी का सपोर्ट किए उस समय। लेकिन जब लगा कार्यकर्ताओं को कि हमको तानाशाही द्वारा हमको हमारा उपयोग किया जा रहा है, तानाशाही के रूप में हमारा यूज किया जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता अपना स्वतंत्र अपना प्रत्याशी चुन लिए, और इस बार स्वतंत्र प्रत्याशी के पीछे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मतलब इस बार कह दे कि बक्सर में आनंदमय होने वाला है। आनंदमय हो गया है, आनंदमय हो गया है। बस 4 तारीख का इंतजार है। चाचा आप कहाँ से हैं? बक्सर राजपुर से हैं। राजपुर से हैं। आपका, मैं बुरा मत मानिएगा, आपका नाम जानेंगे और आपका जाति जानना चाहेंगे, क्योंकि बक्सर एक ऐसा जगह है जहाँ पे जाति के ऊपर ज़्यादा विवादित हो जाता है। मेरा नाम अजय कुमार राम, जी, जाति के रजक है। क्या है? रजक हैं। रजक हैं। रसेन पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं। हाँ, तो आप बताइए, जाति के हिसाब से अगर हम देखते हैं बक्सर का चुनाव, तो आपकी जाति किस साइड में है? हमारी जाति जो रजक कुछ नहीं है, जाति से नहीं, हम लोग जमात से चल रहे हैं। और जाति से चलते तो हम लोग थोड़े यहाँ आते, चाहे हमें मुखिया चुनाव नहीं जीत पाते। कहते हैं कि बक्सर एक ऐसा जगह है, बिहार, बक्सर को छोड़िए हम बिहार की बात करते हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति के ऊपर बातें ज़्यादा होती है, और जो जाति का उम्मीदवार खड़ा होता है, मान लीजिए अगर हम ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण से हम उम्मीदवार खड़े करते, तो ब्राह्मण वाले जो उम्मीदवार थे वो उधर ही जाते हैं। पहले की सोच है या गलत सोच है लोगों की, जमात से लोग जीतता है। आदमी को अपना विचार बदलना चाहिए। हम पंचायत में 7-8 घर है हमारा जाति, लेकिन लोग चुना हमको, वो पटना से बुलाकर, पहले हम इंजीनियर थे, रिटायर किए, इसके बाद पंचायत बुलाई और चुनाव लड़े, और दिग्गज को हम लोग हराए हैं। हमारे पंचायत में 2 मुखिया कैंडिडेट थे और वार्ड के 10 गो 5 गो, तो इसलिए विचार बदलेगा लोगों को। हमको लगता है इस बार विचार बदल रहा है। इस बार का विचार किन किन बातों पे बदलने वाला है, मतलब क्या क्या मुद्दे लिए जा रहे हैं? पहले जाति पर लोग बदल रहे हैं, फिर देख रहे हैं एजुकेशन,
कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने स्वच्छ हैं, इस अनुसार लोग बदले हुए हैं और हम लोग बदलने का और लोगों को कोशिश कर रहे हैं। अभी 10 दिन टाइम हम लोग को और बदल देंगे हम। तो लगता है कि 10 दिन के अंदर पूरा तहलका मच सकता है। जी, पूरा। जो बक्सर में तापमान धीरे धीरे जो गर्मी बढ़ रही है, हाँ। जो एक नॉर्मल गर्मी थी, जो कहते हैं कि जैसे जैसे महीना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही लोकसभा चुनाव का दिन जितना कम होता जा रहा है वैसे क्या गर्मी बढ़ रही है? जी जी, एकदम। तो लगता है कि इस बार आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमंद हो गया है, खाली हो गया है। बाकी है। बस घोषणा का इंतजार है आप लोगों का। डर नहीं है कि हम आनंदमय हार सकते डरना हैं? क्या है, डरना कुछ नहीं है। हाँ। लड़ रहे हैं तो डरेंगे कौन चीज? डर नहीं है ना? जी, पहले हम जो दबाव तो आता होगा ना कि भाई आनंद मिश्रा को महसूस कर लेगा लोग, आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ना है, बस यही हम लोग का लक्ष्य है। बढ़ना है, डर को पार करना है। डर को पार करना है। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? हम आपका भी आपसे नाम ही पूछेंगे सीधा पहले। सरदार सिंह। सरदार सिंह मतलब आप राजपूत हो गए? यादव। सिंह भी यादव में आ जाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप यादव है तो फिर तो आपको आरजेडी में जाना था। आप यहाँ कहाँ के? निर्दलीय में? क्यों आरजेडी में जाएं? यादव कहते हैं कि लालू यादव है, लालू यादव को वोट यादव कर रहा है। ये बात नहीं है, जो करता है वो करेगा। हाँ। हमारा सिद्धांत इनसे मिलता जुलता है साहब से, इसलिए हम साहब के साथ में हैं। खुलेआम है। खुले, अरे ये कहने का बात है। कहने की बात नहीं है। कोई डर नहीं है यादव से, कोई यादव आके टकरा जैसा। हम वहीं रहेंगे जहाँ नहीं। मेरा एक सवाल पे सवाल सुनिए। कोई यादव आ जाए आपसे टकराने के लिए, आप टकराने के लिए तैयार है, मगर वोट वहीं देंगे जहाँ आपका। हमसे कोई यादव टकराएगा ही नहीं। काहे? क्या रीजन जो आपसे नहीं आके टकराएगा? काहे टकराएगा हमसे यादव? आप बिरादरी भाई हैं। बिरादरी से क्या होगा? अरे बिहार में बिरादरी पे से ज्यादा वोट होता है। नहीं नहीं, वो जो करेगा वो करेगा, जिसको जहाँ आप जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे। बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे हैं? आनंद जी के पास जा रहे हैं। आप भी आनंदमय हो गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल। आपका आनंदमय होने का कारण क्या है? कारण एक कारण बताइए जो लगता है कि हाँ लगे कि इसकी वजह से जो स्वच्छ छवि के हैं साफ। स्वच्छ छवि। बिल्कुल। राजपुर से हैं। से नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम गजेंद्र चौबे है। मैं खीर आप तो पूरा सपोर्टर हो गए एक तरफ से। आप तो एकदम जातीय भाई निकल गए। जाति से भी उससे लेना देना नहीं है। ये एजुकेटेड हैं और बक्सर का हर एक चीज़ अच्छा हो इसके लिए सपोर्टर में हैं। हम भी तो पहले बीजेपी ही थे, अभी भी बीजेपी हैं। ये तो बदलाव है नहीं। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात अभी खुली है कि ये भाई साहब पहले तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ बीजेपी में थे, मगर आज ये निर्दलीय में खड़े हैं। निर्दलीय में क्यों आना पड़ा? बीजेपी क्यों छोड़ना पड़ेगा? इसलिए छोड़े कि ये जो हैं आईएएस हैं, अफसर हैं, एजुकेटेड हैं। हाँ। हम भी स्टूडेंट हैं, तो हम यही होना चाहते हैं कि हम भी भाई एजुकेटेड हो, शिक्षित हो। ये शिक्षित के दायरे में रखते हुए हम निर्दलीय प्रत्याशी के जुड़े। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? बीजेपी बक्सर जो लोकल सीट है, जो लोकल आदमी को रखा जाए, ऐसा प्रत्याशी हमको दिखाई नहीं दिया। जी, अभी तक बाहरी रख रहा है। बाहरी रख रहा है। पढ़ा लिखा रख रहा है कि नहीं रख रहा है? पढ़ा लिखा अब तो सामने ही देख रहे हैं। इनसे 4 उम्मीदवार जो हैं अभी जो कैंडिडेट सब रखे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि इनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा हो। सब आईएएस ही मतलब सबका पतलून गीला है, बस इनका पतलून टाइट। एकदम सामने दिख रहा है। कोई भी आईएएस, कोई भी अगर मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आईएएस से ही देश चलता है, आईएएस से ही जिला चलता है। मतलब अब तो आईएएस नहीं रहे, अब तो नॉर्मली आनंदमय रह गए हैं और आनंद मिश्रा रह गए हैं। अब तो आईपीएस नहीं बोल सकते ना एक्स बोल सकते, बस इतना बोल सकते हैं कि पूर्व आईपीएस रह चुके। हाँ जी, वो उनका तो छवि देखेंगे ना कि वो भाई उनका सिद्धांत कैसा है, कैसा काम किए हैं वो इसके लिए। हाँ, ये तो हम खुलेआम हैं। और इन पे एक और खुशी का आपसे बात बता दे रहे हैं कि मेरा ऐसे तो गजेंद्र चौबे नाम है और सब लोग दुलार प्यार से मुझे छोटू चौबे कहता है। छोटू चौबे जी। तो हम इन पे खुश होकर हमने एक गाना लिखा। गाना लिखे हैं? भैया हम चाहेंगे थोड़ा सा जगह दीजिए, हम इनका गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि हो गया है यूट्यूब पे, आज चढ़ जाएगा। आज चढ़ेगा जी। तो उसका क्या भाव है और क्या उसका गाने का लय है, वो थोड़ा सा हम चाहेंगे। हाँ जी जी, बता दे रहे हैं। मुखड़ा है। हाथ जोड़िए गो करिला बिनतिया, भाई नइखे भुलाए के ई बतिया। हाथ जोड़िए गो करिला बिनतिया, भाई नइखे भुलाए के ई बतिया।
सेवा के काम होई आगे बढ़ियावे के बा, आनंद भैया के विजयी बनावे के बा। रुके खाकी छोड़ के जाइल बारे, खादी पहिरावे के बा। खादी छोड़ के आए, खादी पहना देना है। नहीं खाकी खाकी बोले हैं खाकी जी है। हाँ, वर्दी छोड़ के आए हैं, अब नेता बना ही देना अब है। नेता बना देना है। मतलब आपने कंफर्म कर दिया कि भैया अब जो भी है आप ही हमारे लिए। आप हाँ जी। और देखिए, अच्छा और भी भाव है इसमें? हाँ और भी भाव है। अच्छा क्या भाव है वो बताइए। अंतर है, युवा दिल के नेता बाड़े सबके चहेता हो, करमठ जुझारू जिला बक्सर के बेटा हो, पुलिंग बूथ पर जाके अपन फर्ज निभावे के बा, आनंद भैया के विजयी बनावे के बा। मतलब विजयी इधर कंफर्म आपने कर दिया कि बना के ही छोड़ेगा, उसके कुछ भी करना पड़े। हाँ। और देखिए, होई बदलाव गाँव शहर लेखा लागी, हमनी के जिलावा के भाग जाई जागी, नीरज गजेंद्र अपन जोरावा देखावे के बा, आनंद भैया के विजयी बनावे के बा, आनंद भैया के विजयी बनावे के बा। देखिए यहाँ पर विजयी बनाना बने चाहे ना बने वो तो बात की बात है, मगर यहाँ पे जो ये सिंगर भी आज के समय में अपना गाना जो गा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने एक प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए गा रहे हैं कि कहीं ना भाव उनके सब कहते हैं कि एक अपने शब्दों में जो वर्णन नहीं कर पाए उसको गानों में वर्णन करने का प्रयास करते हैं, और वो यहाँ पर उन्होंने छोटू चौबे जी ने करने का प्रयास किया है। अब ये देखना है कि आने वाला समय जो 4 जून की बात कही जा रही है, 4 जून 2024, वो किसके उधर रुख मोड़ता है। क्या वो आनंदमय होता है या मिथिलेशमय होता है या सुधाकरमय होता है। अब ये देखना है कि अब 4 जून किसके उधर रुख अपना पलटता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।